वी आर द एस्पिरेंट नेटवर्क। वेलकम। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या करने वाले हैं। वी विल बेसिकली बी मेकिंग फॉर यू टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस, सो यू ऑलवेज नो कि आपको जो भी पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है। ये करने के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। उससे हमको मालूम पड़ेगा कि आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। सो बिफोर आई गेट इनटू कि हम कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू परहैप्स ऑलरेडी नो। अगर किसी को 24 घंटे दिए जाते हैं एक पेड़ को चॉप करने के लिए, काटने के लिए, द स्मार्टेस्ट पर्सन विल स्पेंड 23 आवर्स इन शार्पनिंग देयर एक्स। नाउ this is something you perhaps already knew, which is that you should always spend a good chunk of your time in preparing and understanding your task and how best to accomplish that task. As UPSC aspirants, we understand that आपके पास, कोई भी एस्पिरेंट के पास 23 आउट ऑफ 24 आवर्स तो नहीं है ये समझने के लिए कि क्या पढ़ना है। यू ऑल्सो हैव टू एग्जीक्यूट, दिस इज योर मेन टास्क। So this is where we will help you. For that, we are launching a free strategy course of PYQ reverse engineering. इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। Before I talk about this anymore, let me just show you as to what I mean when I say PYQ analysis. This is the fourth topic of Indian polity in our categorization. जब हम आपको एनालिसिस करवाते हैं, पहले तो हम आपको क्वेश्चंस को कैटेगराइज करते हैं। इसी डॉक्यूमेंट में सारे क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं एंड उनका एनालिसिस भी होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको यहीं पे जो क्वेश्चन दिए उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर, उसका ईयर, किस थीम से वो क्वेश्चन आया था, वो कौन से सब टॉपिक से था, उसकी डिफिकल्टी क्या थी, वेदर इट वाज हार्ड, मॉडरेट और इजी, वेदर इट वाज स्टैटिक, करंट और मिक्स्ड, नॉलेज क्या टेस्ट की जा रही थी उस क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए वो कोर कॉन्सेप्ट क्या था जो आपको मालूम होना चाहिए था। इसके अलावा what are the tricks that UPSC used in those specific questions, and these tricks are generally something very simple such as, जैसे वेरी फेमसली यूपीएससी डेटा गलत कर देता है या मिनिस्ट्री गलत डालता है या स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज करता है या थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। बट इससे इंपॉर्टेंट इज योर कॉमन मिस्टेक्स। दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट एस्पिरेंट्स मेक व्हेन दे आर सॉल्विंग दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन। इससे यू ऑल्सो नो and you can watch out for the kind of mistakes that most people commit so that you don't commit them. I will always recommend कि ये कैटेगराइजेशन देखने के पहले या पूरे एनालिसिस के पहले आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखो एक बार। इसी डॉक्यूमेंट में सारे क्वेश्चंस भी है, टेस्ट फॉर्मेट में है, आंसर की भी प्रोवाइडेड है। आपका काम है बस इसको सॉल्व करना, फिर एनालिसिस देखना एंड पढ़ाई करना, रिवाइज करना। ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे वाले जो भी पीडीएफ्स हैं आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में at the aspirant network. इसमें लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1995 तक के क्वेश्चंस है टिल 2026, सो एक्चुअली मोर देन 30 इयर्स। मेंस के भी क्वेश्चंस यहीं पे है। एनालिसिस के लिए, जब मैं एनालिसिस कहता हूँ आई मीन अ वेरी प्रॉपर एनालिसिस। इस कैटेगराइजेशन के बाद हमको ये देखना चाहिए कि इस कैटेगराइजेशन से हमको मालूम क्या पड़ रहा है। जैसे कि पहले हमको एक दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, उसमें फ्रीक्वेंसी के बाद हम ये देख सकते हैं कि थीम्स कौन से हैं जो पूछे जा रहे हैं। उसके बाद उन थीम्स में से वो रिकरिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है जो पूछे जा रहे हैं। एंड इससे हमको ये मालूम पड़ता है एक चीज जो जिसको मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट नेटवर्क, विच इज बेसिकली दोज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो इन क्वेश्चंस के साथ हमको आते हैं। इनके अलावा आई गिव यू अ कवरेज हीट मैप। दिस इज बेसिकली अगेन एक प्रायोरिटी लिस्ट एक तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज बीन आस्क्ड। Thereafter, I will be giving you something called the predicted questions. ये जो predicted questions है, मैं ये आपको नहीं कह रहा
कि मैं बता सकता हूँ कि 2027 में क्या आएंगे, क्या आएगा, या 2028 में क्या आएगा. This is something that I can't tell you and nobody can tell you, and if somebody is telling you, they're lying, because इतना किसी को नहीं पता. What I can tell you is, if in the last 30 years a concept X has been asked multiple times, but in the last 5 years it has only been asked once, then that concept is overdue. ये जो overdue है, इसके बेसिस से प्लस जो भी पूछा जा रहा है उसके जो रिलेटेड चीजें हैं, इनके बेसिस से we understand कि there are certain things that are more likely to be asked than other things. जैसे कि आर्टिकल 21 पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं. एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है. इसका आंसर है आर्टिकल 21. ये 3-4 बार आ चुका है वर्बैटम. इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि आर्टिकल 21 के जो डिराइव्ड राइट्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे जब नए राइट्स आते हैं, जैसे कि राइट टू वॉक ऑन अ सेल्फ डिमार्केटेड पेवमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 21 और 19 दोनों में माना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फिर से ये रिपीट, ये आने का चांस ज्यादा है. द लाइकलीहुड ऑफ इट कमिंग, द प्रोबेबिलिटी इज हायर देन अदर पार्ट्स, which is why it's a predicted question. May or may not come, but the chance is there. So this acts as a second revision for you. कि आपने एक बार पढ़ लिया है, this is something that you should not miss. इन सब के बेसिस पे we also give you a final priority list. और मेंस के लिए भी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग तो करेंगे ही, साथ में वैल्यूएशन भी देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ हमको काम आएगा. ये करने के बाद then you can say that you have actually understood what the PYQ analysis is. Then you can say आपके पास एक स्ट्रैटेजी है रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद कि आपको कोई भी चीज कैसे पढ़नी है. नाउ अ क्वेश्चन यू मे हैव इज, ये हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग दिस. सो आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट दिस इज अ फ्री कोर्स. इट इज अ फ्री स्ट्रैटेजी वीडियो कोर्स. व्हाई आर वी डूइंग दिस? वेल, इसके दो रीजन है. फर्स्टली, मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप कभी भी पीवाईक्यू एनालिसिस यूट्यूब पे भी या गूगल पे कहीं भी सर्च करते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस आप सर्च करके देख लीजिए, आपको क्या मिलेगा. यू विल गेट वन पर्सन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आपको आंसर्स बता रहा है और सोल्यूशन बता रहे हैं उसके. सम ऑफ देम विल ऑल्सो गो थ्रू दी अदर ऑप्शंस सो दैट यू हैव अ लिटिल बिट मोर क्लैरिटी. ये एनालिसिस नहीं है, ये पीवाईक्यू सॉल्विंग है. दीज आर टू वेरी सेपरेट थिंग्स. And you will always hear almost every single person tell you that PYQ analysis is sine qua non. It is one of the most important things you're supposed to do for this exam. Because इतने जब वास्ट सिलेबस है, 2026 का जो पेपर था आपने देखा ही होगा, इसमें अगर आपको स्कोर करना है देन यू नीड टू नो कि आपको पढ़ना क्या है. एंड दी सिलेबस फॉर प्रीलिम्स स्पेशली इज नॉट एट ऑल इलेबोरेटेड. पीवाईक्यू से ही हमको मालूम पड़ता है कि हमको कहाँ पे अपना एफर्ट लगाना है. ये अवेलेबल ही नहीं है. सबसे बड़ा पंगा तो यही है. इसके अलावा देयर इज अनदर रीजन, एंड दैट इज we at the aspirant network are building something very special for you. I will not go into too much detail about what that is right now. फ्यूचर में जितना जितना लॉन्च पास आएगा, I will give you more information about it. But to put it very simply, it is an active learning course that we are building. ये जब से हम बना रहे हैं, the one thing that we have heavily relied on is the previous year questions. इसके साथ साथ we also of course rely on multiple other sources, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स है जो आपको पता ही होंगे, सिलेबस समझने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, एंड एक्सटेंसिव रिसर्च इसके अलावा. बट इन सब में भी PYQs आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट वी डू. जब हमने ये शुरू किया, हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस चाहिए था ढंग से. हमको तो ये मिला ही नहीं, ढंग का तो कहीं नहीं.
If it's there, it can't be trusted, and it's barely there. So we thought कि this is something that we need to do ourselves. So we did do it. While doing it, हमने ये सोचा कि it's not just us who requires it. There are almost a million aspirants every year who apply for this exam, and all of them require a previous year question analysis. ये जनरली समझ में आता है लोगों को उनके एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट के आसपास। 1-2 अटेम्प्ट जब दे देते हैं, जब एक आधा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है, तब इसका इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आता है कि हमारा कवरेज कंप्लीट नहीं था और कैसे कंप्लीट करना था समझ नहीं आता। इसके लिए वी थॉट वी नीड टू डेमोक्रेटाइज दिस। PYQs का एनालिसिस इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड हैव, विच इज वाई वी डिसाइडेड कि ये हम करेंगे फ्री में, ताकि जिसको भी चाहिए आराम से वो ये समझ पाए कि उसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या नहीं पढ़ना। दैट इज इट फॉर दिस इंट्रोडक्शन। वी विल बी स्टार्टिंग विथ पॉलिटी। अगर आपको ऐसे पसंद आएगा जो हम एनालिसिस करेंगे, यू कैन लेट अस नो व्हिच अदर सब्जेक्ट्स यू वुड लाइक अस टू डू। Every single one of these analysis will be available on YouTube, plus the analysis PDF जिससे मैंने आपको जो दिखाया, that will be available on our Telegram. आप यहाँ से देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, and you can ensure that your attempt will be your best attempt, that you will cover everything you need to cover in a prioritized manner, and more importantly, you will not waste your time studying what is not relevant, what is not important. That is it. Thank you very much. The Telegram channel ka link will also be in the description. And I hope to see you soon in the first such video. All the best.